हेलो फेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम श्रीधर है और हम आज हमारे ट्रेडिंग एनालिसिस को देखने जा रहे हैं। आज हमने दो ट्रेड्स लिए थे। एक्चुअली हमारा जो पर डे का टारगेट रहता है वो एक ही ट्रेड का रहता है, लेकिन आज अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली इसलिए दूसरा ट्रेड ले लिया और आज हमने बुक किया है 2985 रुपीज़ पॉजिटिव में। ओके, हम ऑप्शंस में बाइंग में ट्रेड लेते हैं एज यू नो निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी प्राइस एक्शन जो है अच्छी तरीके से फॉलो करती है। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि मैंने वहाँ यहाँ पे ट्रेड्स क्यों ले लिए और उसके पीछे रीज़न क्या था। ओके, तो लेट्स ओपन द चार्ट्स और अगर हम देखेंगे, लेट मी रिमूव सम ड्राइंग्स ओवर हियर। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम पहले चलेंगे, 5 मिनट का चार्ट क्यों यूज़ करना होता है? पहली चीज़ तो यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से दिख आती है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, और इसके ऊपर प्राइस एक्शन में हम ये देखते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये कैसे हम पता लगाएंगे? सी, एकदम इजी है, प्राइस एक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ओके, मार्केट अगर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई इस फॉर्मेशन में जा रहा है तो हम इसको अप ट्रेंड कहते हैं। मार्केट का नेचर है मार्केट स्विंग बना के ऊपर चला जाता है। और अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे करके नीचे आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। ओके, और जिस साइड में मार्केट का ट्रेंड है उसी साइड में हम प्रेफर करते हैं ट्रेड लेना। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ, देखो गाइस। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम देखो, ये अगर फर्स्ट सेशन तक हम आज कंसिडर करें मार्केट को, तो आज क्या हुआ था? एक आज फर्स्ट सेशन में क्लियर डाउन ट्रेंड था और सेकंड हाफ सेशन में क्लियर थोड़ा सा अप ट्रेंड था। तो एक्चुअल में होता कैसा है, देखो, जब डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के जो ट्रेड्स होते हैं उनका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छे से बैठता नहीं है। तो हम डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड के ट्रेड्स लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये नीचे से अगर ऊपर तक देखेंगे तो ये 64 पॉइंट्स का मूव है, और अगर ये ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे इस वीक तक, ये 119 पॉइंट का मूव है, राइट। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये मूव है 75 पॉइंट का, 75 पॉइंट का, और यहाँ से अगर आप नीचे तक देखेंगे तो 136 पॉइंट का मूव है, राइट। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड के जो मूव्स होते हैं वो बड़े बनते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के मूव्स जो है वो बड़े बनते हैं। तो हम ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड लेते हैं, पहली चीज़, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। नाउ अगेन, अब हम सुबह से अगर मार्केट को देखेंगे, सुबह मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही एक रेड कैंडल बना दिया। तो उसके बाद का कैंडल जो है, इसने इस पर्टिकुलर पहले रेड कैंडल को शाडो कर दिया, इनगल्फ कर दिया। इनगल्फिंग कैंडल बोला जाता है इसको। ऑलमोस्ट मारो बजू था, छोटी सी विक है नीचे। तो इसमें देखो, मेरा सुबह में जो व्यू था वो अपसाइड का था, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड का मूव आया था। मैं कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था। हमारा ट्रेडिंग सेटअप जो है वो क्या करता है, कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ऊपर शूट करे तो ऊपर की साइड का ट्रेड लेता है। अब ये किसके लिए? क्योंकि हमें विप्सॉस जो है उससे बचना है। अब देखो आज हम विप्सॉस से कैसे बचे। यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पे रुकते नहीं, इसी कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद अगर ऊपर साइड का ट्रेड लेते, कॉल साइड का ट्रेड लेते, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देते हमारा, राइट। तो रुकना है मार्केट में, पेशेंस इज द ओनली की। ओके, अगर हम थोड़ा सा रुकते हैं तो डाउन साइड का ट्रेड आता, डाउन साइड का ट्रेंड बन जाता है, और यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये आज का डे जो है वो प्रोबेबिलिटी इज हाई टुवर्ड्स डाउन साइड। तो हम क्या करते हैं, एक तो रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, या फिर जो डाउन साइड में नया लो बना है ये वाला, इस कैंडल की वीक, इसको जब ब्रेक करता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं, राइट। अगर इस केस में देखो रिट्रेसमेंट जो है वो बड़ी आ गई है। अगर रिट्रेसमेंट देखोगे, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद अगर हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट्स के ऊपर बैठता है। फ्यूचर्स के चार्ट पे 100 पॉइंट का, ऑप्शन पे चार्ट के ऊपर 50 पॉइंट का। तो इसका मतलब है
ये स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा है, हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। ओके, और यहाँ पे देखिए इस कैंडल का पर्टिकुलर लो जो है, ये लो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद ये जो पर्टिकुलर हाई है, ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आने वाला है। अगर यहाँ पे लोअर हाई बना है, यहाँ से मार्केट घूम गया है, तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आ जाएगा, राइट, कम से कम यहाँ तक आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टारगेट हमने आज कैच किया था। ओके, और हमने टारगेट कैसे कैच किया देखो, वो ये भी बताता हूँ। हम एनालिसिस के लिए 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं और ट्रेड लेने के लिए 1 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। ओके, यस, दिस इज टुडेज मार्केट। 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे है। अब देखो, ये तो पहला मूव हो गया नीचे का, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि मार्केट आज डाउन साइड रह सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जोन जो है कंसोलिडेशन का जोन है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे आया और नीचे की मूव देना शुरुआत कर दिया। अब यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटर क्या करता है, पुट साइड में रिटेल लोगों को बिठाता है और अप साइड का मूव दे देता है। तो हमने क्या किया, कंफर्मेशन के लिए वेट किया, और यहाँ पे देखो और एक कंसोलिडेशन हो गया, राइट, इस एरिया में। जब इस एरिया के कंसोलिडेशन का ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, यहाँ पे इस कैंडल ने जब इस ग्रीन कैंडल का लो जो है वो ब्रेक कर दिया, तब मैंने पुट का एंट्री लिया एक सिंगल लॉट के साथ। ओके, तो सिंगल लॉट के साथ मैंने लिया था। अब ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है, ये अकाउंट मैंने खाली सिंगल लॉट या डबल लॉट, डिपेंड्स ऑन द स्टॉप लॉस, ओके, उसके ऊपर इतना ही लेने के लिए मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है। मेरा दूसरा एक अकाउंट है ज़ीरोदा, उसमें इन्वेस्टर्स का, और मेरा फंड जो है वो है, उसमें मैं आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन सेल करके रखता हूँ। ओके, स्ट्रैंगल वीकली स्ट्रैंगल करके रखता हूँ, तो उसमें अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, राइट। लेकिन अगर वो यहाँ पे, मतलब दैट इज़ काइंड ऑफ पर्सनल थिंग, बट यहाँ पे वो तो मैं दिखाने नहीं वाला हूँ। बट द थिंग इज़ लाइक, सी, अगर मैं वो अकाउंट यहाँ पे भी दिखा दूँ, तो जो नए ट्रेडर्स आते हैं ना, उनके फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बन जाती है गाइस, राइट। वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस में, अगर ये बंदा 40-50 हज़ार रुपये हर दिन का बना रहा है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। और यहाँ ऐसे बहुत स्कैम्स हुए हैं, राइट। तो मैं कोई भी मतलब एक्स्ट्रा जो एक्सपेक्टेशन है वो नए ट्रेडर्स को नहीं देना चाहता हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो 1 या 2 लॉट से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि छोटा अकाउंट जो होता है उसको हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशन का हमें ट्रेड लेना था, पुट साइड का ट्रेड लेना था, यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया, ओके, और स्टॉप लॉस जो है ये इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई था, और टारगेट हम हमेशा 1:1 से बढ़ा लेते हैं। ओके, और आज के लिए हमारा टारगेट जो हमें मिला वो 1:2 का मिला। ओके, 1:2 का मिला। जैसे ही ये पर्टिकुलर कैंडल फिर से एक बार अपसाइड का मुंह देने लगी, मैंने एग्जिट कर दिया था ट्रेड। ओके, तो पहले ट्रेड में 2500 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिल गया। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा हमें मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। उसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूंगा आने के जो वीडियोज़ आने वाले हैं, उन वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा। नो वरीज विद दैट। और दूसरा जो ट्रेड है वो हमने कहाँ पे प्लेस किया था, ये देखिए, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लो है, इस लो ने इस लो को ब्रेक कर दिया था, तो लाइक 60-40% चांसेस बन गए थे। 60% चांसेस की यहाँ से मार्केट प्रोबेबली नीचे आ सकता है, और इस चांसेस को थोड़ा और, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमें क्या देखना है कि ये जो रिट्रेसमेंट आती है, ये रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर नहीं ब्रेक करती और फिर से एक बार नीचे की तरफ प्राइस सस्टेन करती है, तो वी कैन गेट टू नो दैट ये पर्टिकुलर मूव डाउन मूव हो सकती है। ओके, तो ऐसे ही हुआ, और हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बैठे। लेकिन ये जो कैंडल बनी, ओके, ये पहली कैंडल आप वीक देख सकते हैं, ये पहली कैंडल जो है ये वीक, लेकिन ये सीलिंग साइड का प्रेशर जो है वो पूरा का पूरा इस कैंडल ने
एनगल्फ कर दिया और ऊपर के साइड जाके इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे और वॉल्यूम भी देखो कितना अच्छा आया है यहाँ पे। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने 400 एंड समथिंग रुपीज़ का प्रॉफिट लेके मैंने पोजीशन एग्जिट कर ली। ओके, और वहाँ यही से देखो कितना अच्छा मूव आया अप साइड में। ओके, सो बताना क्या है इस वीडियो में, देखो इसके पहले के भी वीडियोस अगर आप जाके देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं स्कैल्पिंग करता था 900 क्वांटिटी, जो ज़ीरोधा का जो दूसरा अकाउंट है तो उसमें तो 900 क्वांटिटी लेके 1200 क्वांटिटी लेके मैं उतरता था निफ्टी में। कभी कभार बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया है मैंने। तो 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट जो है 2 या 5 मिनट के अंदर हो जाता था और मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाता था। अगर लेकिन एक्चुअली इशू ऐसा हुआ कि मेरे बाकी के स्टूडेंट्स जो है, दोस्त लोग जो है, वो भी बल्क क्वांटिटी में उतरने लगे। ओके, दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। उनको लॉसेस होने लगे। देखिए ये स्टॉक मार्केट कैसे है, अगर आपको 4 व्हीलर नहीं आती है और अगर आपको F1 रेस फेरारी जो कार है F1 रेस में यूज़ की जाती है, अगर वो चलाने के लिए दे देंगे तो 101% आप उस कार को ठोक देंगे कहीं दो, राइट। तो इशू ऐसा है कि अगर आपको 4 व्हीलर नहीं आती है तो उसको चलाना सीखना पड़ेगा। स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो स्टॉक मार्केट का एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सारी प्रोसेस में। ओके, तो ये एजुकेशन पर्पस में वीडियोस बना रहा हूँ। ऑलराइट, कि मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हैं, स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग कैसे करना है, अगर आपको ट्रेड को होल्ड करके रखना है तो होल्ड करके रखने के लिए सेटअप कैसे होने चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कैसे होने चाहिए, ये पूरी सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज से आपको हर रोज़ वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। पहले डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि वो मेरा दूसरा जो अकाउंट है उसको ग्रो करने में लगा था मैं। अब तो वो अकाउंट अप ट्रेंड में है, अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू dig a little bit deeper into this। और या आज का जो प्रॉफिट है हमने ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ के आसपास बुक किया है। और इसके लिए एक लॉट के लिए कितना 8-10 हज़ार रुपये का प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट लगा रहेगा। तो देखो अगर 10,000 रुपीज़ के ऊपर अगर आप 3000 रुपीज़ का अर्न करते हो तो इट्स लाइक 30% ऑफ द रिटर्न्स, ओके, ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल। लेकिन ये 30% रिटर्न जो है, 30% छोड़ दो, आप हर दिन 10% निकालो मार्केट से, आपका जो डिप्लॉयड कैपिटल है, और मार्केट आराम से दे देता है 10%। तो होता क्या पता है, आप ना आपका जो कैपिटल है वो 10 दिन में डबल कर दोगे। हर दिन 10 दिन में मतलब 10 ट्रेडिंग सेशंस में हर दिन अगर आप 10% का गेन लेते हो मार्केट से, एंड विच इज़ वेरी मच पॉसिबल इन ऑप्शंस। ऑलराइट, तो डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स कि आज ही डबल करना है या एक वीक में मुझे मेरा कैपिटल ट्रिपल करना है। नहीं नहीं नहीं, ये स्टॉक मार्केट का गेम जो है ये लॉन्ग टर्म गेम है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक मार्केट की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस में लेते आता रहूँगा। इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो इफ़ ऑब्वियसली यू लाइक, बिकॉज बहुत दिन के बाद मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ। एंड या अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर देना। अगर कुछ सीखने को मिला होगा नया तो वो भी कमेंट में बता देना। अगर आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। आई विल गेट टू नो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या इंक्लूड करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, और या सी यू, जय हिंद।